अभी तक जितने वर्षों से भी मैं सत्संग से जुड़ा हूं, जितनी बात भी मेरी बुद्धि में ठहरी है, उसी का उपयोग करते हुए आज का विषय लिया गया है, जीवन निर्भय कैसे हो, या इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बुद्धि बलवान कैसे हो। अपने अपने जीवन पर निगाह डालें तो हम पाएंगे कि किसी न किसी बात का भय या डर बना रहता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। आइए जानते हैं कि भय का स्वरूप है क्या। भय या डर कोई दिखने वाली वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रकार का भाव है। बचपन से लेकर आज तक इच्छाओं का उठना व उन्हें पूरा करने का सिलसिला लगातार बना ही हुआ है। जब भी कोई इच्छा मन में उठती है, तब साथ ही उसके नेगेटिव थॉट या नकारात्मक सोच भी साथ में उठती है, और यह ख्याल आता है कि यदि यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। यहीं से डर अथवा भय की शुरुआत होती है। देखा जाए तो यह डर का उत्पन्न होना अच्छा भी है, क्योंकि जब मन में भय होता है तो चूंकि असफलता प्राप्त ना हो, हम अपने इच्छित कार्य को और ध्यानपूर्वक व तल्लीनता से करते हैं, जिसका परिणाम हम सब ने अनुभव किया होगा कि किए हुए उस कर्म का ज्यादातर सकारात्मक या पॉजिटिव फल मिलता है, वह हमारा मनोबल भी बढ़ता है। सतमार्ग के राही को पता चल चुका होता है कि अपना व अपने वालों का जीवन प्रारब्धवश चल रहा है। हम चाहें या ना चाहें, जो कार्य इस शरीर से होने हैं वो होकर ही रहेंगे, व जो कार्य इस शरीर से नहीं होने हैं वो निश्चित जानिए कि नहीं होंगे। वाणी में भी आया है, होना हो सो हो रहा, ईश्वर आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। जब वो खुद कह रहे हैं, ये ईश्वरीय वाणी है जिस पर हम सबको फेथ होनी चाहिए। वाणी सदैव याद रखिए, ये ईश्वर की बात है जो हम तक सत्पुरुषों के द्वारा पहुंचाई गई है। ये वाणी किसी की बुद्धि की उपज नहीं है कि मन में जो आया वो लिख दिया। ये सीधे ईश्वर की वाणी है, और चूंकि अगर हमें ईश्वर पर विश्वास है तो उनकी वाणी पर हमें 100% विश्वास होना चाहिए। हम देखें कि संसार में हमारा विश्वास लोगों पर रहता है, वस्तुओं पर रहता है, कि ये फला मेरा ये काम कर देगा, ये मेरे इस काम आ जाएगा। उन सब पर विश्वास होते हुए भी मन में एक भय या डर बना रहता है। इस भय या डर का कारण महाराज जी साफ साफ बताते हैं कि तुम्हारा जीवन पूर्णतया
देह परायणता युक्त है। देह परायण जीवन हम सब जी रहे हैं। जिसने भी ईश्वर परायणता को अपने जीवन में धारण किया है, उसके जीवन से धीरे धीरे करके भय का अंत होने लगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। फल प्राप्ति जैसी भी हो, माने चाहे मन अनुकूल हो अथवा मन के प्रतिकूल हो, उसको ईश्वर हुक्म में देखने को कहा गया है। जब तक किए हुए कर्म का फल नहीं मिल जाता, तब तक मन में भय बना रहता है, और फल मन अनुकूल मिल जाने के बाद मन हमारा क्षणिक देर के लिए शांत हो जाता है। परंतु अब जब फल हमारे मन अनुकूल मिल जाता है, तब वहां से एक नई प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है। कहते हैं अब यहां से यह स्थिति पैदा हो जाती है कि यहां से एक और भय की उत्पत्ति होती है कि भविष्य में भी जब कभी भी ऐसा कर्म करूं, तब मन अनुकूल ही परिणाम मिले, या फिर भय इस बात का बना रहता है कि जो फल मुझे मन अनुकूल मिला है, ये ऐसा ही बना रहे, इसमें किसी प्रकार का चेंज ना आ जाए, बिगड़ ना जाए। माने एक इच्छा पूरी हो जाने पर भी फिर दूसरी नई इच्छा उठ खड़ी होती है, वह भय की स्थिति भी बनी रहती है। इसलिए हमें निष्काम कर्म का मार्ग बताया गया है। निष्काम कर्म क्या होते हैं? कामना रहित कर्म या वासना रहित कर्म। सांसारिक व्यवहार में हम लोग कहते भी हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। माने कि जीवन में कोशिश करके सिर्फ और सिर्फ नेक कर्म करते जाएं और परिणाम को ईश्वर हुक्म में देखें। जब ऐसा जीवन जीना शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे निर्भयता आती जाएगी। महाराज जी ने भी बताया है कि तू फर्ज वाली जिंदगी जी। फर्ज वाली जिंदगी जीना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जहां जहां पर भी तेरी जो जो ड्यूटीज बनती हैं, उनको बखूबी पूरा करते जा। गर्ज रख के सेवा ना कर कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। इसलिए फर्ज वाली जिंदगी जीने के लिए महाराज जी ने बताया है। कोई भी अपने जीवन में प्रतिकूलता या नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं चाहता। इसके विषय में सोचकर ही मन में एक प्रकार का भय बन जाता है। इसलिए यह बात तो ठीक है कि परिणाम सोच समझकर हर कार्य करने चाहिए, परंतु निर्भय रहने के लिए परिणाम को ईश्वर हुक्म में देखना होगा। माने अपनी आसक्ति फल में नहीं रखनी है। नेगेटिव रिजल्ट्स मिले तो ईश्वर हुक्म में देखें और फिर से जीवन में प्रयास करें। एक पूर्ण सांसारिक व्यक्ति तर्क कर सकता है कि फल के विषय में क्यों ना सोचें। बगैर फल में मन लगाए कर्म में मन नहीं लग सकता। इसको समझने के लिए संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं। संसार में विवाह हो रहे हैं, नौकरी के लिए लोग जाते हैं, या अपना अपना व्यापार लेकर बैठे हैं। इन सब में कौन चाहता है कि किसी प्रकार का भी उसको दुख मिले? परंतु ये हमारे और आपके सभी के अपने अपने अनुभव की बात है कि इन सब क्रियाकलापों को
अपनी अपनी बुद्धि से अच्छा करने के बावजूद भी आपको जीवन में कष्ट मिलता है। तो इसलिए ये बात कही गई है कि सिर्फ कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। जो अपनी बुद्धि से कार्य कर लिया, उसके बाद फल चाहे मन अनुकूल मिले या मन प्रतिकूल, उसको ईश्वर हुक्म में देखने की आदत डालें। क्यों? क्योंकि वह जीवन प्रारब्धवश चल रहा है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। माने कि समस्त संसार की क्रियाकलाप प्रारब्धवश ही चल रहा है। इस बात को सत्मार्ग का राही ठीक प्रकार से समझ चुका होता है। वह अपना जीवन शांति से या निर्भयता से गुजार लेता है। इसके विपरीत सांसारिक व्यक्ति अपने मन के प्रतिकूल परिणामों के मिलने से मानसिक तनाव व भय में ही जीवन व्यतीत कर देता है। सतमार्गी जीव के जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उन्हें ईश्वर हुक्म में सहन करता है और अंदर से समझ रहा होता है कि कोई ना कोई हिसाब किताब पूरा हो रहा है। समता विलास में महाराज जी ने निर्भयता के ऊपर वचन दिया है। इसमें लिखा है, महाराज जी कहते हैं, सबसे पहले अति मलिन वासना का सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए और सत जीवन विचार को दृढ़ करके धारण करना चाहिए। कह रहे हैं कि अति मलिन वासना का सत्संग के द्वारा त्याग करना चाहिए, माने जितनी भी गैर जरूरी इच्छाएं हैं हमारी, उनका त्याग करना अनिवार्य है। इससे बुद्धि बलवान होकर आत्म परायणता में दृढ़ होती है और देह मद का राग त्याग करती जाती है। जितनी वासना निर्मल होती है, उतना ही शारीरिक कर्म निर्मल होता है। जितना कर्म निर्मल होता है, उतना ही संतोष प्राप्त होता है। ऐसा विचार समझकर नित्य ही इस वासना की निवृत्ति करनी चाहिए और सत्स्वरूप का निर्मल अभ्यासी और निधध्यासी होना चाहिए। यह ही यतन परम पद निर्वाण शांति के देने वाला है और तमाम सत्पुरुषों के यह ही जीवन आदर्श है। समाज में हम देखें, कितने सारे लोग, बच्चे, बुजुर्ग आत्महत्या तक कर लेते हैं। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जरा उनके विषय में सोचा जाए तो पता चलेगा कि वे कितने भयभीत रहते हैं। कोई भी जीव हो, हर एक को अपने शरीर से सबसे ज्यादा मोह होता है। हर एक को अपने शरीर से ज्यादा कोई और चीज पसंद नहीं होती, क्योंकि मैं शरीर ही हूं, जीव भाव होता ही नहीं। जो सांसारिक व्यक्ति है, उसमें जीव भाव होता ही नहीं है। उसको सिर्फ एक ही बात पता है कि मैं यह शरीर हूं। इस शरीर के जितने सुख चैन जो मुझे प्राप्त हो रहे हैं, वही उसकी जिंदगी है। उस शरीर से रिलेटेड उसके सुख और चैन में कमी आ जाने पर उसको लगता है कि जीवन जीने लायक नहीं रहा। तो जो लोग सुसाइड करते हैं, उनके में जीव भाव होता ही नहीं। इस कारण किसी भी मानसिक तनाव या स्ट्रेस की वजह से जब शरीर रोगी होने लगे, तब अत्यधिक देह परायणता होने के कारण जीव दुखी होता है। वह एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है कि शरीर का कष्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आत्महत्या का विचार आता है कि जब शरीर खत्म हो जाएगा तब कोई कष्ट ना होगा, वह सुखी हो जाऊंगा अथवा निर्भय हो जाऊंगा।
जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें जीव और शरीर का भेद का दूर दूर तक पता है ही नहीं कि जो भी स्ट्रेस या तनाव जीवन में है वो इस शरीर को नहीं बल्कि जीव को है, और इस प्रिय शरीर के खत्म हो जाने पर भी जीव को नई देह मिल जानी है। सोचिए, ऐसा जीव जिसकी बचपन से ही मानसिक स्थिति सही ना हो तो कैसा जीवन जिएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियों में रह रहे हो, ईश्वर चरणों में ही मन को लगाने से हम स्वयं को शांत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भक्तों की या संतों की निर्भय स्थिति को हम देखें। महाराज जी के विषय में ही बताया है कि 9 साल की उम्र में घने जंगलों में जाके तप करते थे। इस बात को 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके भी अगर हम अपने अपने जहन में सोचें कि 9 वर्ष का बालक रात के अंधेरे में जंगलों में जाके तप कर रहा है, किसी प्रकार का डर ही नहीं है। लोगों ने प्रश्न भी किया था, महाराज जी क्या आपको डर नहीं लगता, वहां पर इतने जंगली जानवर होते हैं। महाराज जी ने कहा, जैसा तुम दूसरे के प्रति भाव रखते हो वैसा ही भाव उसके मन में आपके प्रति पैदा हो जाता है। तो महाराज जी की स्थिति ये थी कि उनके मन में किसी भी जीव के प्रति कोई गलत प्रकार का भाव था ही नहीं। तो इसलिए वहां पर पूर्णतया निर्भयता की स्थिति थी। हम सबको जब यह पता चल गया है कि यह शरीर अलग है व जीव अलग, शरीर प्रारब्धवश चल रहा है ईश्वर हुक्म में, मेरे प्रारब्ध की रक्षा भी ईश्वर ही कर रहा है। मेरे जीवन में कुछ भी होना या ना होना पहले से ही तय है। जब सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर मुझे डरने की क्या बात। जब जो होना होगा देखा जाएगा। डर डर के जीवन जीने की कला हमें नहीं सिखाई गई। अध्यात्म सत्संग हमें एक शक्ति देता है। जितने भी हमारे मानसिक क्लेश डर हैं वह सब अध्यात्म के सहारे ही दूर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये तुम्हारा शरीर प्रारब्धवश चल रहा है। इस शरीर पर जितने भी सुख आने हैं तो या दुख आने हैं तो वो तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए हमें करना क्या है कि जो जीव जो इस शरीर में रह रहा है, जिसका ना नाम है ना रूप है, उस जीव को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में संलग्न रहना है। सत्संग व मनन द्वारा जीव का विवेक बलवान होता जाता है, जिससे इस शरीर के बंधन से धीरे धीरे अपने को अलग कर सकता है। निर्भय रहने के लिए संतों ने एक और बड़े मजे की बात बताई। संतों ने बताया कि मौत याद रखो व मौज साथ रखो। संसार में किसी से भी हम मौत के विषय में अगर चर्चा करेंगे तो वो चर्चा ही नहीं करना चाहेगा, कहेगा ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन हमारे महाराज जी बताते हैं कि मौत की याद हमेशा ही रखो। हर पल जब तुम्हें मौत की याद रहेगी तो तुम इस दुख रूप संसार में भी आनंद से रह सकते हो। इसको उदाहरण के तौर पे समझने के लिए हम लोग बहुत सारे बाजार से पैक्ड फूड आइटम्स खरीद कर लाते हैं। छोटे छोटे फ्रूटी कुछ और चीजें हम लोग लाते हैं, उस पर एक डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट, कि 3 दिन के अंदर इस चीज का सेवन कर लीजिए वरना एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर का मतलब हम सब जानते हैं।
तो जब हमको पहले से ही पता है कि 3 दिन के बाद उस चीज की एक्सपायरी हो जाएगी, तब हम क्या करते हैं उस फूड आइटम के साथ? हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 3 दिन का इंतजार नहीं करते कि 3 दिन पूरे हो जाएं तब इस्तेमाल करेंगे। उसका खत्म होने से पहले ही उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार बात है कि चूंकि आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मैं चाहूंगा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आपका अनम्यूट है, प्लीज आप बोलिए। आदरणीय प्रेमी शैलेश जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है।